रामनगर थाना क्षेत्र में आज एक बड़ी घटना सामने आई, जहां वाराणसी एसओजी और रामनगर पुलिस की संयुक्त टीम के साथ पशु तस्करों की मुठभेड़ हुई। इस दौरान शहाब हुसैन नामक एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की गई। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ पशु तस्कर इलाके में अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई। उस ट्रक के ड्राइवर द्वारा उस ट्रक को बंदरगाह मोड़ की तरफ मोड़ लिया गया और उस ट्रक से कूद करके भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा घेर करके ट्रक को पकड़ा गया और ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान उस ट्रक में से 27 गोवंश बरामद हुए। पकड़ने के दौरान उस ड्राइवर जो था गाड़ी का, उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और अपनी आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा भी उस व्यक्ति पर फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में एक गोली लग गई है। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। पूछताछ पर उस व्यक्ति ने अपना नाम शहाब हुसैन बताया। वह रोहतास बिहार का रहने वाला है और उसने बताया कि वह कन्नौज से गोवंश को बिहार लेकर के जा रहा था। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। विजयनगरम मार्केट व्यापार मंडल की संयुक्त बैठक में दुकानदारों ने वाराणसी नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम की दुकानों पर वे पिछले लगभग 60 वर्षों से मासिक किराएदारी के आधार पर व्यवसाय कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम द्वारा मनमाने तरीके से कानून की विपरीत वसूली और आवंटन निरस्त करने की कोशिश की जा रही है, जो नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। दुकानदारों के अनुसार नगर निगम ने 12 अक्टूबर 2023 की बिना कागजात की दुकान किए हुए दुकानदारों का आवंटन निरस्त कर दिया था। हम लोगों पर हो रहे उत्पीड़न की कार्रवाई के कारण हम सभी प्रेस वार्ता में इस बात को उजागर कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान हो और उस आर्डर के अगेंस्ट कोई भी आर्डर नगर निगम द्वारा अगर हमको प्राप्त होता है तो उसका हम सम्मान करेंगे। नगर निगम में जो भी हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है उसमें जवाब दाखिल नहीं कर रही है। लगातार तिथियां डेट पर डेट पड़ रही है। बावजूद इसके कि नगर निगम द्वारा कोई जवाब न दाखिल करके 2023 का एक अनावश्यक फर्जी मैटर लेकर मेरे पर अनर्गल आरोप लगाकर मुझे बेदखल करना चाहती है। अगर 2023 में कोई घटना या कोई हमने कानून के विपरीत कार्य किया है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन था, उसके खिलाफ आप हाईकोर्ट में वहाँ पर अपना एक याचिका दाखिल करते कि वहाँ के दुकानदार ये कर रहे हैं, वहाँ पर आप कोई जवाब नहीं दाखिल कर रहे हैं। इनके अधिवक्ता 20 मई 2025 को अपीयर होते हैं कोर्ट में, दो बार कापी दी गई। अनेकों क्या था दुकान को लेकर? दुकान का ये था कि हम मूल आवंटित थे और हमने बनारस में जो सभी लोगों ने सब करीब जितने भी नगर निगम द्वारा दुकान दी गई 2 मंजिला का निर्माण किया है। हम लोगों ने भी अपने गोदाम और अपनी सुविधाओं के अनुसार अपने सामानों को रखने के लिए 2 मंजिला कमरों का निर्माण किया है, जिस पर कि नगर निगम द्वारा किराया के लिए हमने अनुरोध किया। न्यू विजयनगर मार्केट, दलहट्टा और अन्य जगहों पर जो 2 मंजिला किराया का निर्धारण हुआ उसी तर्ज पर हम लोगों में किराया लिया जाए। वाराणसी के चर्चित पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह के गुरुवार को मीडिया से बातचीत में अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि उनका बचपन से ही धर्म के प्रति गहरा रुझान रहा है और उनके जीवन का अभिन्न अंग रहा है। इस दौरान उन्होंने अपनी दिनचर्या में ध्यान और व्यायाम को अपनी कमजोरी करार दिया, तो उनके लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक मजबूती का भी स्रोत रही रहा है। इन 2 चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे तो उनकी सोचने की शक्ति, उनको करने की शक्ति और सही मार्ग इस सब मिलेगा। और कोशिश करें कम से कम 1 महीना इस पथ पे चल के देख लें। अगर नहीं मिलता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस पे मिलेगा ही उनको लाभ। और जब लाभ मिलेगा तो वो आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी तो फिर वो हर कर्म अपना परिणाम देता है, तो ये भी अपना परिणाम देगा और परिणाम मिलेगा तब उनको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ ये चीज़ ठीक है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सामने स्थित विजयनगर मार्केट में नगर निगम द्वारा गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 दुकानों को सील कर दिया गया। इससे दुकानदारों में खासा आक्रोश है। दुकानदारों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरोप लगाया कि 60 साल में नगर निगम को किराया देकर व्यापार कर रहे दुकानदारों को अचानक हटाना प्रशासन की दोहरी चरित्र को दर्शाता है। ये लोग ला करके जो है दे दिए थे और उसके बाद 15 फरवरी 2024 को इसको जो है सील कर दिया गया था। उस सीलिंग को तोड़ते हुए इनके द्वारा पुनः जो है नगर निगम द्वारा जो सील किया गया था उसे तोड़ करके पुनः अवैध गतिविधियाँ और दुकान का संचालन करने लगे। दुकान नगर निगम ने नियम शर्तों के तहत दिया था, उस दुकान को इन्होंने 3 तला और 4 तला बना लिया।
जो शर्तों का उल्लंघन किए हैं, इनको पूर्व में 3 बार 4 बार नोटिस दिया गया, व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया, इनसे वार्ता किया गया कि आप लोग जो है नगर निगम के नियम और शर्तें को मान करके उसके अनुरूप अपना संचालन करिए, और दुकानों का आवंटन निरस्त किया जा चुका है, उसे जो है ताला और चाबी आप नगर निगम को सौंप दें। किंतु इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से नगर निगम द्वारा नियमानुसार ये कार्रवाई जो है की जा रही है। सीलिंग की दुकान की सील करते हुए ताला और चाबी जो है नगर निगम में जमा कराया जा रहा है। बाद सर कार्रवाई क्या होगी? इसके बाद अभी प्रक्रिया क्या होगी? जो नियम अनुसार होगा वही कार्रवाई होगी। बीएचयू के छात्र संघ भवन से पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का विषय था वीपी सिंह के कृतित्व पर परिचर्चा। कार्यक्रम में शिक्षकविदों, राजनेताओं, छात्र नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर वीपी सिंह के जीवन, विचार और योगदान पर प्रकाश डाला। गोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर एसपी अहिरवार ने कहा कि देश में दलित आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, उसे मानवीय धरातल तक लाने पर वीपी सिंह ने पहुंचाया। उसी के सिलसिले में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व उस पर व्यापक चर्चा हो रही है। और खास करके उन्होंने जो इस देश के ओबीसी को 27% आरक्षण दिया और जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला वे लोग भूल चुके हैं। ऐसी स्थिति में इस बात को बताना है कि इस देश के पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने वाले शख्स का अगर कोई नाम था वह था विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने 13 अगस्त 1990 को जो भारत के प्रधानमंत्री रहते थे ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके इस देश के पिछड़ों को 27% उनका हक दिया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बहाल रखा। आज उसी विश्वनाथ प्रताप सिंह को एक कृतज्ञ राष्ट्र उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे छात्र संघ भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बरेका के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने आज प्रातःकाल अपने सादगीपूर्ण एवं प्रेरणादायक नेतृत्व का परिचय देते हुए साइकिल सवार पश्चिम कॉलोनी का गहन भौतिक निरीक्षण किया। ये आयोजन न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रभावशाली पहल रहा, बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जन जागरण का सशक्त संदेश भी बन गया। इस अवसर पर आयोजित साइकिल रैली बरेका गोल्फ कोर्स से प्रारंभ होकर कॉलोनी के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए प्रशासन भवन तक जाकर समाप्त हुई। नगर निगम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वृहद कैंप के पहले दिन अनुज्ञप्ति शुल्क और संपत्ति कर के रूप में कुल 15.90 लाख रुपए जमा किए गए। इस कैंप का निरीक्षण माननीय महापौर श्री अशोक कुमार तिवारी ने किया। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर सुबह 10 बजे से IMA भवन में सभी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित रहे। पहले दिन अनुशासित शुल्क के मद में 12.80 लाख रुपए और संपत्ति कर के मद में 3.10 लाख रुपए जमा हुए। सावन को लेकर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने गुरुवार को काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान दुकानदारों के बाहर सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की, उनका सामान जब्त कर लिया गया, वहीं अतिक्रमणकारियों को खदेड़ दिया गया। कार्रवाई में दुकानदारों में खलबली मची रही। सावन से देश भर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा विश्वनाथ के दर्शन को पहुंचेगी। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ये कार्रवाई की गई। योगी सरकार काशी की ऐतिहासिक विरासत को संवारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। शहर के प्राचीन अंधरा पुल का सुंदरीकरण होने जा रहा है। इसे अब काशी की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की थीम पर सजाया जाएगा। पुल का दीवारों पर विशेष टाइल्स के जरिए आकर्षक आर्ट वर्क किया जाएगा, जो न केवल इसकी सुंदरता बढ़ाएगा बल्कि इस खास तकनीक के इस्तेमाल से दीवारों पर धूल भी नहीं टिकेगी। स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जाने वाले इस कार्य की लागत लगभग 46.37 लाख रुपए होगी। सौंदर्यीकरण कार्य टेंडर की प्रक्रिया में है। भोलेनाथ की नगरी काशी भगवान जगन्नाथ की भक्ति में सराबोर हो उठी। गुरुवार को भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धा और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। 15 दिनों के बाद बीमार रहने के बाद स्वस्थ होने पर भगवान जगन्नाथ पालकी पर सवार हुए। नगर के गणमान्य जन नंगे पांव पालकी उठाकर चले। पालकी यात्रा रथ यात्रा क्षेत्र में पहुंची। वहां रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार की भोर में प्रभु की मंगल आरती के साथ काशी के लखा मेले में शुमार रथ यात्रा मेले की शुरुआत होगी। और देख रहे हैं लाखों की भीड़ यहाँ पे भक्त जो है जो यहाँ पे पैदल पालकी को लेकर के रथ यात्रा तक जाएंगे। आज हमारे नगर निगम यहाँ जो है पूरा जो है सफाई व्यवस्था बढ़िया कराया। 100% की जो है बिल्कुल सफाई पानी से सफाई कराया। अभी देख रहे होंगे बगल में एक रास्ता बना है जो 2 दिन के अंदर पूरा जो रास्ता खराब था भक्तों के चलने के लिए, वो रास्ता भी बनके तैयार हो गया। रास्ते भर पुष्प वर्षा
करते हुए यहाँ से भक्त जो है दे करके रथ यात्रा तक जो है भगवान जी को जाएंगे। पुलिस प्रशासन कितनी आज यहाँ पे व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है जो है, क्योंकि भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। आप भीतर से देखेंगे बाहर तक लगातार जो है लंबी कतार लगी है भक्तों की जो है, और ये भीड़ बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन, मंदिर के भक्त जो है सभी लोग लगे हुए हैं, यहाँ के समाज सेवी लगे हुए हैं, यहाँ के लोग लगे हैं लोकल जो है। इसके लिए जो है पुलिस प्रशासन और